हेलो मेरे लवली सब्सक्राइबर्स, कैसे आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मेरे पास है Xiaomi का CV14 या 14 CV। तो इसको आज हम अनबॉक्स करेंगे और करंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस टैग में आपको अमेजोन में मिल रहा है, वो है अराउंड 30,000। और इस प्राइस में जो कि ये लॉन्च हुआ था पहले 40,000 के प्लस उससे ऊपर, अभी बहुत ज़्यादा इसका प्राइस ड्रॉप हो गया है। तो उस प्राइस में क्या ये फ़ोन लेना सही है या फिर नहीं है, इसी के लिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। वैसे बेसिकली मेरे एक दोस्त का है, मेरे भाई का है। तो इसको हम अनबॉक्स करेंगे और पहले देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको इसके साथ मिलता है। वैसे बॉक्स आपको देख के समझ आ रहा है कि काफ़ी कुछ मिलेगा इसके अंदर। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले तो आप बॉक्स को अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही प्रीमियम सी लुकिंग एक बॉक्स से आता है, मेड इन इंडिया है ये भी। और पीछे स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखा हुआ है, वो तो मैं बता ही दूंगा आपको, तो पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। और इसको अनबॉक्स करते हैं। तो वैसे आपको सच बताओ तो पहले अनबॉक्स हो चुका है, क्योंकि आपको पता है आजकल ओपन बॉक्स डिलीवरी मिलता है, तो अनबॉक्स होके ही आता है, कुछ नहीं कर सकते इसका। तो इसको हम ओपन करेंगे, ऐसे स्मूथ ओपन हो गया भाई। यहाँ पे आपको लाइका का ब्रांडिंग भी है, इसका मतलब है कि अच्छा कैमरा, इतना समझ के रखो। और इसको साइड में करते हैं। बाकी Xiaomi लिखा हुआ है। और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो एक बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर क्या मिलता है देखते हैं। तो इसके अंदर वैसे आपको प्राइमरी जो चीज़ है कुछ क्विक इनका इन्फॉर्मेशन मिलेगा और एक केस मिलेगा। तो अगर आप केस की बात करें, उसको पहले देख लेते हैं। और केस के साथ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। तो पहले तो हम केस की क्वालिटी की बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो केस है, आप स्लाइटली बोल सकते हो कि मैट टेक्सचर के साथ आता है। जैसा आप देख सकते हो पूरी तरह ग्लॉसी नहीं है। और ये जो केस है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। तो इसका क्या अच्छी बात है, इसकी अच्छी बात है कि योलो नहीं होगा। बेसिकली प्लास्टिक जो मटेरियल है वो योलो नहीं होता, वो सिलिकॉन मटेरियल जो आता है ना, फ्लिम्सी वाला केस, वो होता है। और इसकी वजह से एक अच्छी बात है कि आपको नया वाला केस कोई भी खरीदना बिल्कुल भी नहीं है, इसी से अच्छे से आपका काम बन जाएगा। और ये सी थ्रू भी है, तो आपको जो फ़ोन का अच्छा वाला कलर है, डिज़ाइन है, वो भी आपको दिखेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ और क्या मिलता है, आपको इसके साथ ये वाला स्टिकर मिलता है। तो क्या है ये वाला स्टिकर, कहाँ पे लगाऊँ? तो आपको पता है कि ये जो फ़ोन है वो क्वाड का डिस्प्ले के साथ आता है। तो अगर आप वो लिक्विड वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा रहे हो, तो ये जो स्टिकर से आपके जो फ़ोन के पोर्ट से बेसिकली स्पीकर वगैरह, चार्जिंग पोर्ट वगैरह, उसको कवर करने के लिए है, ताकि उसके अंदर ये ग्लू ना चला जाए, और वो जाने से आपका फ़ोन डैमेज हो सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आप कोई भी ग्लू वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ ना ही करो तो बेहतर है। तो इसको साइड करते हैं। अच्छी चीज़ है कि वैसे इंक्लूड कर दिया Xiaomi ने, Xiaomi को इशू के बारे में पता है। तो नेक्स्ट आपको मिलेगा फ़ोन को यहाँ पे रख देते हैं और क्या मिलता है देखते हैं। तो अगर हम इस पन्नी को बाहर कर दें तो आपको मिलेगा एक 67 वाट का चार्जर, फास्ट चार्जर, उसके साथ टाइप सी केबल। इसको ज़रा खोलने की ज़रूरत ऐसे है नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है। और इसको भी हम बॉक्स को साइड करते हैं, और कुछ नहीं है इस बॉक्स के अंदर। तो अब आते हैं फ़ोन की तरफ। तो अगर हम फ़ोन को ओपन कर लें इस पन्नी से, तो ये पहले भी ओपन हो चुका है, मैंने सबको बताया। तो आपको मिलेगा ये ब्लू कलर में Xiaomi का 14CV। अब देख सकते हो ये जो ग्लास है वो भी मैट टेक्सचर के साथ आता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और डुअल टोन एक टेक्सचर, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे जो फील है वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये जो टेक्सचर है वो डिफरेंट है, जिससे काफ़ी थोड़ा बहुत यूनिक सा एक लुक आता है। यहाँ पे Xiaomi का ब्रांडिंग है। और ये जो कैमरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फ़ोन का। और कैमरा के ऊपर आपको लाइका का ब्रांडिंग ही मिलेगा। तो अगर कैमरा के स्पेसिफिकेशन की हमने बात कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं। तो इसको 15 पिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर मिलेगा और 15 पिक्सल का जूम सेंसर मिलेगा। पेरिस्कोप जूम नहीं है, नॉर्मल जूम सेंसर है। और उसी के साथ आपको एक वीक सा अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा 12 मेगापिक्सल का, और फ्लैश तो है ही। तो ये है कैमरा कॉन्फ़िगरेशन। और अगर फ़ोन की बिल्ड की बारे में बात कर ले, तो ये जो बिल्ड है ना, ये आपको एक्चुअली में मिलता है एल्यूमिनियम का। जी हाँ, प्लास्टिक नहीं है, ये एल्यूमिनियम है। बटन्स भी एल्यूमिनियम का है। और पीछे जो है वो ग्लास लगा हुआ है। और जो सामने की तरफ क्वाड कर्व डिस्प्ले में, चारों तरफ से जो डिस्प्ले वो कर्व्ड है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें जो इन हैंड फील आता है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और ये जो डिस्प्ले वो गोरिल्ला ग्लास पिक्चर्स से प्रोटेक्टेड है, तो वैसे ज़्यादा कुछ वरी करने की बात है नहीं। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो नीचे आपको सिम ट्रे टाइप C 2.0 है, और स्पीकर मिलेगा, डुअल स्पीकर है इसमें, तो कोई वरी नहीं है। ऊपर भी आपको एक स्पीकर मिलता है, उसी के साथ आई डोंट नो, शायद ये IRS का सेंसर है एक, और नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन है, माइक्रोफोन है। तो काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे डुअल कैमरा मिलता है। जी हाँ, 32 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलता है, एक नॉर्मल और एक अल्ट्रा वाइड। और कैमरा जो क्वालिटी है उसकी बारे में बात करेंगे, तो ये ऑलरेडी ये जो फ़ोन है वो मैंने सेटअप कर लिया है, आप देख सकते हो। इसको अभी हम अनलॉक करेंगे।
जी हाँ, तो ऐसा है कुछ इसका डिस्प्ले। ये बहुत ह्यूज डिस्प्ले नहीं है 6.55 इंच का, बट बहुत ही शार्प रेजोल्यूशन है इसका। 1.5 के है इसका रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश इसके साथ आता है, तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगेगा। और इसमें जो ओएस अभी चल रहा है वो है एंड्रॉयड 15 ऑन द टॉप ऑफ हाइपर ओएस 2। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है इस बारे में। और जो फ़ोन है ओवरऑल बहुत ही कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है, 6.55 इंच है इसके वजह से। और इसका जो वेट आता है वो भी काफ़ी अच्छी है, 175 प्लस ग्राम्स का आता है, तो 200 ग्राम्स का मतलब करीब भी बिल्कुल नहीं है। तो इसकी वजह से जो इन हैंड फील है बहुत अच्छा आता है, बहुत प्रीमियम लगता है। तो अगर मैं आपको केस के अंदर इसको इंस्टॉल करके दिखाऊँ तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो केस के अंदर मैं इसको डाल लेता हूँ। तो ऐसे इसको आप केस के अंदर आपको डालना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड है बट ओके, बार बार तो अब ऐसे डालने नहीं वाले ना। तो ऐसे ये हो गया लॉक। और जो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तरीके से कैमरा रिंग को भी प्रोटेक्ट करता है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जो लुक है फ़ोन का, जो फील एंड फील है वो मेंटेन रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ मोटा नहीं होता, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ज़्यादातर चीज़ तो आपने देख ही लिया। कुछ क्विक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको परचेस जो डिसीजन आप लेंगे उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको बेस वेरिएंट में 256 जीबी का स्टोरेज मिलता है और वो भी यूएफएस 4.0 है। तो स्पीड जो है वो स्टोरेज स्पीड काफ़ी अच्छा रहता है। और आपको लगता होगा कि शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लॉन्ग रन में अगर आप इस फ़ोन को 3-4 साल यूज़ कर रहे हो तो ये इम्पैक्ट डालता है उसपे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर हम बात ही कर रहे हैं कि लॉन्ग रन का, तो ये कितना देर तक इसको एंड्रॉइड अपडेट्स लेटेस्ट वाला मिलता रहेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके आपको 3 ईयर का ओएस अपडेट और 4 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट। तो 3 ईयर मतलब ये एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च हुआ था, अभी एंड्रॉइड 15 है इसमें। तो आपको अभी और 2 मेजर अपडेट मिलेगा, मतलब एंड्रॉइड 16 एंड 17, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो अभी अगर आप खरीद रहे हो इसको, तो बोलूँगा अगर और 2 साल आपके लिए इनफ है अपडेट्स, ओएस अपडेट मिलने का, तो ठीक है यार, क्योंकि उसके बाद भी आपको 1 और साल आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, तो 3 साल तक आप बोल सकते हो कि कोई इश्यू नहीं होगा। तो इस हिसाब से देखें तो जो प्राइस ड्रॉप आपको मिलता है वो कंसिडर करते हुए अच्छा है। और अगर हम बात करें कैमराज़ की, तो मैंने कैमराज़ थोड़ा बहुत टेस्ट किया है। कैसा है इसका? तो वैसे आपको 4K 60 एफपीएस रिकॉर्डिंग सारे कैमराज़ में मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सारे मतलब सारे, फ्रंट जो कैमरा है, फ्रंट कैमरा में आपको उसका सपोर्ट मिलता है। और इतना ही नहीं, इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है, जितना मैंने अभी तक नोटिस किया है, मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ डाल दूँगा सैंपल्स। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, खास करके जो फ्रंट कैमरा है, मैंने जितना Xiaomi के मैंने जितने भी फ़ोन यूज़ किए फ्रंट कैमरा वाले, कुछ खास नहीं रहा। बट इसमें जो फ्रंट कैमरा है, इसका जो दोनों सेंसर 32 मेगापिक्सल का है, और जो सेंसर के ऊपर जो लेंस है उन्होंने सिर्फ वही चेंज किया है, बाकी सेंसर दोनों कैमरा में ही सेम वाला लगा हुआ है। तो जो क्वालिटी आता है दोनों कैमरा से ही बिल्कुल इक्वली गुड आता है। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल और आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा फ्रंट कैमरा में भी। तो अगर आप सेल्फीज वगैरह पे शौकीन हो या फिर फ्रंट कैमरा से ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये वाला फ़ोन बन जाता है एंड्रॉइड साइड में। और पीछे वाले कैमरे की बात करें तो मुझे मेन कैमरा की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जो फ़ोटोज़ आते हैं काफ़ी सही आते हैं, बट अल्ट्रा वाइड कैमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। बहुत ही सॉफ्ट सा फ़ोटो आता है और जो एजेस है वो भी डिस्टॉर्टेड क्लिक करता है। और अगर आप ज़ूम लेंस की बात करें तो इसमें पेरिस्कोप ज़ूम नहीं आता, हालाँकि इसमें नॉर्मल टेलीफ़ोटो कैमरा आता है। और पोर्ट्रेट्स वगैरह की अगर हम लेने के लिए आप सोच रहे हो कि बहुत ही धांसू पोर्ट्रेट्स लेंगे, तो शायद से आप डिसअपॉइंट थोड़ा हो सकते हो कि इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। कि लाइका का ब्रांडिंग था, तो इसका मतलब ही है कि अच्छा कैमरा है। बट हाँ, ये जो ब्रांडिंग है, आप अगर मेन कैमरा के लिए पकड़ लो तो सही है। मेन कैमरा से काफ़ी अच्छा फ़ोटो आता है, 30,000 के अराउंड ये फ़ोन आता है, तो पिक्सल को अगर साइड में रखो, क्योंकि उसकी भाई अलग ही है बात, तो उसको छोड़ के मतलब काफ़ी अच्छे क्वालिटी के आपको रिजल्ट एंड्रॉइड साइड में ये प्रोड्यूस कर देगा, कंपेयर टू 30,000 के अदर जो फ़ोन आते हैं उस हिसाब से। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर आता है वो 8S Gen 3 आता है, जो कि आप बोल सकते हो कि 8 Gen 2 से थोड़ा-सा तक कम पावरफुल है। पता है कि नेमिंग स्कीम बहुत ही स्नैपड्रैगन उल्टा-पुल्टा है, बट हाँ, ये 8 Gen 2 से थोड़ा ही कम पावरफुल है, तो मतलब काफ़ी अच्छी एक प्रोसेसर ये बन जाता है। और इस प्रोसेसर के साथ मेन जो चीज़ दिमाग में आता है वो है गेमिंग। तो कैसा रहेगा इसका गेमिंग? तो अगर गेमिंग की बात करें तो गेमिंग रिव्यू फुल तो अभी मैं आपको नहीं दूँ, क्योंकि टेस्टिंग करना बाकी है, बट टेस्ट करके मेरे भाई का जो एक यूट्यूब चैनल है उसको लिंक आपको पिन कमेंट में दे रहा हूँ, वहाँ पे वो ज़रूर डालेगा, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो गेमिंग रिजल्ट कैसा रहेगा। और अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें बीजीएमआई मतलब कैसा, कौन से आपको सेटिंग्स मिलता है, वो मैं अभी शो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना टाइम लगता है बीजीएमआई को ओपन करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे टैप करूँ तो थोड़ा बहुत लेता है यार टाइम। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी गेमिंग के लिए ऑप्शन भी यहाँ पे एमआई ने डाला हुआ है। आप वॉइस चेंज वगैरह कर सकते हो, डीएनडी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो सीपीयू का मोड है, परफॉर्मेंस मोड, या वो सारा भी सिलेक्ट कर सकते हो।
तो काफ़ी सारे गेमर्स रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और ये BGMI अगर मैं ओपन कर लूँ, तो आपको यहाँ पे ग्राफिक्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलेगा वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो अगर मैं देखूँ कि ग्राफिक्स के में अगर मैं जाऊँ, तो यहाँ पे आपको स्मूथ में एक्सट्रीम प्लस यानी 90 एफपीएस तक का सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज है और आपको 120 हर्ट्ज की सपोर्ट मिलना चाहिए, बट फिलहाल 8S Gen 3 जो प्रोसेसर है वहाँ पे एक्सट्रीम प्लस तक का ही सपोर्ट आपको इस फोन में मिलेगा। बट जो परफॉर्मेंस है वो मोर देन इनफ है, तो चिपक के आपको 90 आप इसमें मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो आराम से। बाकी मेरे फ्रेंड को चैलेंज आप कर सकते हो अगर पबजी के लिए, तो ये रहा उसका आईडी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ओके, और आखिर में अगर हम बात करें बैटरी की, तो इसमें थोड़ा कम बैटरी है, मैं बोलूँगा 4700 मिली एम्पेयर का बैटरी है, और जो चार्जिंग आता है 67 वाट्स का आता है, तो ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में आपको फुल चार्ज करके दे देगा। और क्विक चार्जिंग का भी सपोर्ट है, मतलब अगर आप आधा घंटा चार्ज कर लो इसमें तो 50% से ज़्यादा चार्ज होता है आराम से, तो कोई वैसे फिक्र करने वाली बात है नहीं। तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी सही, मुझे जब जितना मुझे पता है, मेरे कुछ और दोस्तों के पास भी ये सेम फ़ोन है, अभी तो ये वाला टेस्टिंग नहीं हुआ, बट ठीक ठाक आ जाता है यार, 6 to 7 आवर्स के बीच में इसका स्क्रीन ऑन टाइम आ जाता है, जो कि डिसेंट में बोल सकते हो इस साइज़ के बैटरी के हिसाब से, क्योंकि डिस्प्ले भी थोड़ा छोटा है ना, तो उस हिसाब से ही कंजम्पशन आता है। और अगर हम हीटिंग की बात करें, तो मैंने सुना है कि थोड़ा बहुत इसमें हीटिंग होता है, क्योंकि यार बस एल्यूमिनियम को जो रेल्स है वो एल्यूमिनियम काफ़ी अच्छा हीट को कंडक्ट करता है, तो उसकी वजह से जो साइड से काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाता है। बट वरी करने वाली ऐसा कुछ बात है ही नहीं, क्योंकि CPU मैंने इसका टेस्ट किया है और कोई भी थ्रॉटलिंग वगैरह का इशू इसमें नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है। बाकी अगर हम बात करें कि इस प्राइस में क्या आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर हम गेमिंग के लिए सोचोगे तो पोको का जो F6 है वो आपको 22,000 में या कार्ड डिस्काउंट लगा के 21 में भी मिल रहा है, और ये लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा पड़ता है। और तो क्या आपको ये लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से भाई, अगर आपको गेमिंग के अलावा कुछ नहीं दिखता तो आप वो फ़ोन ले सकते हो, बट अगर आपको गेमिंग के अलावा भी फ़ोन से आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस है, लाइक आपको ब्लॉगिंग करना है, आपको फोटोज अच्छे वाला लेना है, दोस्तों के साथ निकल रहे हो तो सेल्फी लेना है, सही है, मेमोरीज बनाना है, ऐसा कुछ बात है, तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन सही रहेगा, क्योंकि इसके कैमरा सच में बहुत अच्छे है, और उतना ही नहीं, मतलब जो डिस्प्ले का जो क्वालिटी है, अगर स्पेक्स पर होगे ना तो लगेगा कि दोनों डिस्प्ले सेम है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू जो पोको F6 आता है, और क्वाड कप जो इसमें आता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जो फील है वो भी इनहेंस हो जाता है, वो भी अच्छी बात है। पोको का जो बिल्ड एंड कंस्ट्रक्शन है वो उतना अच्छा नहीं है, प्लास्टिक है भाई, इसमें मेटल और ग्लास आता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होता है, प्रीमियम फीलिंग आपको देगा। तो उस सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैं बोलूँगा कि यार मेरे हिसाब से तो इतना वर्थ इट है भाई। तो अगर आप गेमर नहीं हो या हार्डकोर बहुत ही गेमर नहीं हो, अगर हो भी तो भी आप ये ले सकते हो, और अगर सिर्फ हार्डकोर गेमर हो तो आई थिंक आपको सेव करके वो वाला फ़ोन ले लेना चाहिए होगा। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन में यार मेरा इतना ही था। उम्मीद है आपको जो भी मैंने डिटेल दिया है अच्छा लगा होगा। कोई भी आपके मन में और भी ज़्यादा सवाल वगैरह है तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की, और इसके फुल रिव्यू का भी मैं कोशिश करूँगा बहुत ही जल्दी लाने के लिए, मुझे अच्छे से टेस्ट करना पड़ेगा। और उम्मीद है आपको पसंद है तो पता है क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ बहुत ही जल्दी आपके पास लेता रहूँगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में।